हेलो दोस्तों, हेलो प्यारी बहनों। मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर बहुत अच्छी चल रही होगी और हमें निरंतर ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रबंधकीय गुण, जो हमारे पार्ट सी से लिया गया है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसके पहले कौन सा आयोग आया जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया। हम पढ़ेंगे आज योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सभी के बारे में आइए जानते हैं। योजना आयोग, द प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई और यह क्या है। यह एक सरकारी निकाय है। कैसा है? यह एक सरकारी निकाय है, या इसे हम कह सकते हैं कि योजना आयोग एक संविधानेतर एवं परामर्शदात्री निकाय है। कैसी थी? परामर्शदात्री और संविधानेतर निकाय थी। जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। कब की गई थी? केसी नियोगी, किसकी किसकी सिफारिश पे? केसी नियोगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि योजना आयोग किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? केसी नियोगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यह कैसा है? ये संविधानेतर और परामर्शदात्री निकाय था, या फिर एक सरकारी निकाय था। आइए जानते हैं इसके बारे में आगे और क्या दिया है। यह इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री इस योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जब योजना आयोग शुरू किया गया था, तब इसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे तब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। वह योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हमने लिखा हुआ नहीं है। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक आलूवालिया थे। कौन थे? मोंटेक आलूवालिया। ये आप इसे एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और योजना आयोग की शुरुआत कब हुई? 15 मार्च 1950 पे। किंतु ये एक समय सीमा के बाद में 13 अगस्त 2014 को। कब? 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। वर्तमान में अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। किंतु 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना आयोग को बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके स्थान पर क्या लेके आया गया था? इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था नीति आयोग का? नीति आयोग का उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना तथा इन मतलब नीति आयोग का नहीं, योजना आयोग का क्या निर्माण था? योजना आयोग का निर्माण था पंचवर्षीय योजनाएं जो थी हमारी, उनका निर्माण करना तथा उन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को धन आवंटित करना था। ये किसका उद्देश्य है? हमारे योजना आयोग का। और योजना आयोग के क्या क्या उद्देश्य हैं आइए जानते हैं, हम आपको बताते हैं। आपके पास पेन कॉपी होंगे तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से। योजना आयोग का जो उद्देश्य था वो था, इसका लक्ष्य था देश में तीव्र एवं संतुलित, क्या था इसका उद्देश्य था योजना आयोग का? देश में तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। किस विकास को? देश को तीव्र विकास और आर्थिक विकास को क्या करना था? बढ़ावा देना था। और क्या था? समाज के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके बीच आय, धन और जीवन स्तर में असमानताओं को कम करना था। होता है ना, भिन्न भिन्न स्थानों पे कैसे होते हैं, कहीं आय किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, उनके जीवन स्तर, कोई गरीब होता है, कोई उच्च होता है। तो
ज़्यादा अंतर ना रहे, इसलिए उनका क्या उद्देश्य था योजना आयोग का कि समाज के विभिन्न वर्गों में सभी के बीच में इन समानताओं को कम करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और गरीबों के उत्थान के लिए किसने योजना आयोग में मुख्य क्या था? गरीब लोग। कौन थे? गरीब लोग जो कहाँ हैं? हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से गरीब लोग पाए जाते हैं। उनके उत्थान के लिए और उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने का मकसद था। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आदिवासी, एसटी, एससी लोग कैसे हैं? बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसलिए जितने भी योजनाएँ आती हैं हमारी, अधिकांशतः आरक्षण किसको मिलता है? एसटी और एससी, ताकि वो अपने पिछड़े जो वर्ग है, जो मतलब उनका निम्न स्तर है, उससे थोड़ा उठ सके। इसीलिए क्या करते हैं? आरक्षण देते हैं। गरीबों के उत्थान एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना योजना आयोग का मकसद है। और जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार उत्पन्न करने वाले उद्योगों एवं परियोजनाओं को बढ़ावा देकर बेरोजगारी को कम करना किसका उद्देश्य है? यह योजना आयोग का उद्देश्य है। इसमें हम जानेंगे हमारी और एक जो परिषद है उसके बारे में, आइए जानते हैं। यह है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। जो हमारी एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, यह क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक कैसी है? कार्यकारी। कैसी है? भारत सरकार की एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। एनडीसी भारत में विकास के मामलों में निर्णय लेने एवं विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है। क्या संस्था है यह? हमारे जो भारत में जो विकास के मामले हैं उनमें निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा विकास लोगों के लिए अच्छा होगा, इस तरह के जितने भी निर्णय थे उसकी जो संस्था है वो कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। हम कह सकते हैं कि यह राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को नियोजित विकास के समर्थन में मजबूत करने और संगठित करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। किंतु इसमें कौन कौन होते हैं मीटिंग में? इसके मीटिंग पे आमतौर पे इसमें सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें जो प्रशासक होते हैं उनको भी शामिल किया जाता था। तो यह क्या है? हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद की जानकारी, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे? इसमें जो शामिल होंगे पंचवर्षीय योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जो हैं उसमें एनडीसी जो है सबसे पहले क्या करेगा? वह सबकी निगरानी रखेगा और उसका यह प्राथमिक कार्य होगा। और विभिन्न विकास परियोजनाएं और जो कार्यक्रम होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो वित्तीय योगदान होगा उसे निर्धारित करने में सहायता करेगा। और इसका जो मेन है उसका है आर्थिक विकास की प्रक्रिया में देश के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की व्यापक समझ को, संभावनाओं को बनाए रखता है। यह हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद से जुड़े सभी मुद्दे थे। यह हमारी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दो चीज़ों से मिलकर हमने आज इसको कंप्लीट किया है। और इसके जो मुख्य पॉइंट हैं आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और जो हमारा जो समझाया गया है उसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। और आपको यदि ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।